Welcome again, dear friends. So far, we have studied the functions of RBI, the major functions. एक फंक्शन हमारा छूट गया था, तो टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट फंक्शन ऑफ RBI. पहला हमने पहले देखा, इससे पहले जो फंक्शंस थे हमारे RBI के, हमने इसको देखा इशूइंग अथॉरिटी के रूप में देखा. बैंक ऑफ इशू है RBI. इसके बाद हमने देखा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर सुपरवाइजर. और इसके अंतर्गत हमने जो देखे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में हमने देखा कि RBI जो है एक बैंकर की भूमिका में होता है, एक एजेंट की भूमिका में होता है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका में होता है. जब हम बैंकर्स बैंक की बात करते हैं तो वो कस्टोडियन ऑफ कैसेजर की भूमिका में होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की भूमिका में होता है, और ट्रेडिंग हाउस की भूमिका में होता है. एट द सेम टाइम इट इज़ सुपरवाइजर ऑल्सो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. So let us start. The Reserve Bank of India (RBI) is empowered to regulate the money supply of the economy. ठीक है, empowered है कि regulate the money supply in the economy through monetary policy. कैसे money supply को regulate करती है? Monetary policy के माध्यम से. It is a policy adopted by the central bank of an economy in the direction of trade control or money supply. It is the policy adopted by the central bank ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी सप्लाई. ठीक है, ये क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई की दिशा में एक पॉलिसी अपनाया गया है. ठीक है, कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल करना है. क्रेडिट कंट्रोल अभी हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया है. क्रेडिट कंट्रोल हम दिखाएंगे कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, कैसे कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उसको RBI कैसे कंट्रोल करता है. एज RBI हैज़ द सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू. ठीक है, RBI क्या है? सोल मोनोपोली है करेंसी इशू के लिए. इट कैन कंट्रोल क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकती है. फॉर दिस RBI मेक्स यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. अब कैसे कंट्रोल कर सकती है उसके लिए ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं. तो देखा जाए कौन कौन से टूल्स हैं. पहला है रेपो रेट, इसको हम कहते हैं रीपर्चेज रेट. क्या कहते हैं? रीपर्चेज रेट. ओके, तो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक्स ऑफ अ कंट्री RBI इन केस ऑफ इंडिया ओके लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक. तो एक रेट होता है जिस रेट पर ये कॉमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करते हैं टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स. यहाँ ध्यान देने की बात है. तो पहली बात तो RBI पैसा लेंड करता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को. और कितने अवधि के लिए? अवधि है तो शॉर्ट टर्म. तो 1, 2, 3 ये 3 हमारे पॉइंट्स है. कौन लेंड करता है? RBI लेंड करता है. किसको लेंड करता है? कॉमर्शियल बैंक करता है. और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. द सेंट्रल बैंक एडवांसेज लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ये जो लोन देता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के ऊपर होता है. और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है ना, कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसके माध्यम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं. तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती है. ठीक है, और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके आधार पर ये लोन होता है. एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट. अगर रेपो रेट बढ़ जाता है इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. तो कॉमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेना, बोरो करना महंगा हो जाता है. इन एन इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीजिंग रेपो रेट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. ठीक है, इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सेंट्रल बैंक. ठीक है, महंगा हो जाता है. अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो कॉमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो जाएगा RBI से लोन लेना, पैसा लेना. इट फोर्सेज द कॉमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट. और इसका परिणाम क्या होगा? जब लोन महंगा लेंगे कॉमर्शियल बैंक तो वो महंगा देंगे भी. ठीक है, टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट. महंगा देंगे ना, महंगा लेंडिंग रेट. उधार देना, लेंडिंग, उधार देना, लेंडिंग. तो लेंडिंग रेट को भी वो महंगा ऊपर उठा देंगे. विच डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स. और महंगा हो जाएगा. मान लो आप किसी बैंक से जाते हो लोन लेने के लिए, मान लो कहा कि होम लोन 8% है, कोई बोलता है 6%. तो आप 6% वाले के पास जाओगे ना, तो जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो 6% 4% हो जाएगा. यही बात को यहाँ कहा जा रहा है. तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है विच डिस्करेजेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स. ठीक है, इट रिड्यूसेज द एबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट. और इसकी वजह से क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट करने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो घट जाती है. A decrease in the repo rate will have the positive effect. और यही इसको घटा दिया जाए तो लोन कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन सस्ता हो जाएगा. वो लोन सस्ता होगा तो लोन सस्ते में देगा, लोन सस्ते में देगा तो उसकी क्रेडिट
एक्सपेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब आते हैं दूसरा फंक्शन, ओके, रेपो रेट। अभी आपने देखा क्या, रेपो रेट। और इसके बाद हमारा है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। देखो हमारा रेपो रेट और बैंक रेट दोनों की टेंडेंसी एक ही तरह होती है। यहाँ भी सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। यहाँ भी वही होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में यहाँ था, यहाँ लॉन्ग टर्म हो जाएगा। देखिए ये लॉन्ग टर्म हो गया। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स, हो गया, देखिए यहाँ भी लेंड्स है, मनी टू कमर्शियल बैंक, मनी टू कमर्शियल बैंक, मनी टू कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म है रेपो रेट में, और ये बैंक रेट जब होगा तो ये लॉन्ग टर्म होगा। तो बिल्कुल दोनों को क्लियरिटी आ गई। जैसे ये काम करता है उसी तरह यहाँ भी ये काम करता है। RBI uses bank rate to control credit and it has the same effect as the repo rate. That is, an increase in the bank rate increases the cost of borrowing from the central bank, which lends to increase the lending rates by the commercial bank. It discourages borrowers from the taking loans, which reduces the ability of the commercial banks to create credit. अभी दोनों इसको मैं फास्ट रीड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें डिटेल समझा दिया था, और दोनों एक ही समान काम करते हैं। बस अंतर एक मात्रा कि एक शॉर्ट टर्म के लिए है रेपो रेट, और बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। देखिए अब इसी चीज़ को नटसेल में ऐसे समझाया गया है। इंक्रीज इन द रेपो रेट और बैंक रेट, इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इंक्रीज इन द रेपो रेट by RBI increases the cost of borrowing for commercial banks. As a result, increases the lending rates by commercial bank. As a result, discourages the borrowers from taking loans. As a result, reduces credit creation, creating power, and finally reduces money supply in the economy. Now, decrease in the repo rate कैसे काम करता है? Decreases cost of borrowing for commercial bank, decreases lending rates by commercial banks, encourages borrowers to take more loans, and increases credit creating power and increases money supply in the economy. तो ये हमारा था रेपो रेट, और रेपो रेट कैसे काम करता है उसको दिखाने के लिए। इसी चीज़ बैंक को रेट को भी कर सकते हैं। बैंक रेट जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन बैंक रेट by RBI increases the cost borrowing for commercial banks, increases lending rates by commercial banks, discourages borrowers from taking loans, reduces credit creating power, and reduces the money supply in the economy. Similarly, you can explain this one also. Thank you.